हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल बिमल। आज बात करेंगे कि पथरी जो है गॉल ब्लैडर में यानी कि पित्त की पथरी के क्या कारण हैं, क्यों बनती है और इसके लक्षण क्या हैं और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है और ये कभी ना बने इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसको पूरा आप वीडियो को अंत तक सुनिएगा, समझिएगा, आपको पूरी बातें जो है मैं बताऊंगा। तो बात करते हैं कि गॉल ब्लैडर जो है ये कहाँ होता है। तो सबसे पहला ये जो है हमारा जो लीवर है, लीवर से इसका कनेक्ट रहता है और जो आमाशय से आने वाली जो हमारी छोटी आंत है वहाँ से इसका कनेक्ट होता है और ये लीवर से जो है इसमें जो है पित्त बनता है जिसको हम बाइल कहें, तो वह जो है बाइल इसमें एकत्रित होता है। अब इस बाइल का क्या उपयोग है, जो लीवर इस बाइल बनाता है, इसे पित्त रस बनाता है, इसका क्या उपयोग है। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, जो आमाशय में भोजन जाता है, अब ये भोजन क्या है, छोटी आंत में जब होके जाता है तो इसमें फैट होता है। तो जो हम फैटी वाले भोजन जो उपयोग करते हैं जिसमें वसा होती है, तो वसा के पाचन के लिए पित्त रस की आवश्यकता होती है। तो फिर क्या है, ये पित्त रस जो है उसको अपघटित करता है, तोड़ता है और जो हमारे वसा का उनको हम जो भोजन के रूप में हमने लिया उसका पाचन करता है। अब जब इसमें पथरी बन जाती है यानी कि ये जो है और ऐसी कंडीशन बन जाती है कि गॉल ब्लैडर निकलवाना पड़ जाए, तो पित्त की थैली जब निकलवानी पड़ जाती है तो उसके बाद का जीवन कैसा होता है कि जब ना तो आपका भोजन पचेगा, दूसरा खासकर जो है फैट जो हम लेते हैं, वसा का उपयोग करते हैं, तो वसा को जो है हमारा शरीर जो है हमारा जो है पचा नहीं पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो है अपच पैदा होना, गैस बनना, खट्टी डकारें आना और उससे क्या है बीपी का होना और एलर्जी, कई तरह की जो है वैसे अन्य प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एक तरह से कहते हैं ना कि जीवन जो है होते हुए भी हम जीवन का आनंद नहीं ले पाते। तो आप समझ गए होंगे कि लीवर बाइल बनाता है या पित्त बनाता है और ये पित्ताशय में यानी गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। और जब गॉल ब्लैडर में बना जो स्टोन है, मतलब उसमें जो स्टोन पत्थर बन गया, वो उस नली में अगर ट्यूब में फंस जाता है तो फिर दर्द होता है। अब बात आती है कि गॉल ब्लैडर में कितने प्रकार का स्टोन बनता है। तो प्रमुख जो है 3 प्रकार का स्टोन बनता है। तो सबसे पहला है कोलेस्ट्रॉल का स्टोन, ये सबसे ज़्यादा बनता है, 80 से 85% तक जो है होता है, कुछ येलो कलर का ऐसा होता है। तो ये सबसे मेन कोलेस्ट्रॉल का ही है। दूसरा इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है और साथ में बिलिरुबिन इसका बना होता है। और तीसरा जो बिलिरुबिन का होता है ये थोड़ा सा कम बनता है, ग्रे कलर का होता है, थोड़ा हार्ड होता है। तो सबसे ज़्यादा जो है कोलेस्ट्रॉल का होता है। अब ये कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक तो हमारा शरीर कोलेस्ट्रॉल बनाता है और उस कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता जो हमारे शरीर को होती है और उसका सही उपयोग भी करता है क्योंकि वो सही कोलेस्ट्रॉल होता है। लेकिन कुछ कोलेस्ट्रॉल ऐसे होते हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल की श्रेणी में आते हैं और उसका सबसे बड़ा कारण है जो हम एनिमल प्रोडक्ट लेते हैं, एनिमल फूड हो जो भी लेते हैं, उससे जो है हमें बैड कोलेस्ट्रॉल बनता है हमारे शरीर में और जो हमारे शरीर के लिए है ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जैसे दूध है या दूध से बने उत्पाद हैं या मांस है, अंडे हैं, जो भी घी है, कुछ भी है, ये सभी जो एनिमल से जो भी चीज़ें आती हैं ये सभी बैड कोलेस्ट्रॉल बनाती हैं। और जब बैड कोलेस्ट्रॉल बनता है और उसको हमारा शरीर जो है ना तो हम उस तरह से एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, ना इसको डाइल्यूट कर पा रहे हैं, ना उसका उपयोग कर पा रहा है शरीर हमारा, तो धीरे धीरे क्या है वो एक स्टोन के रूप में यानी कि वो पत्थर की तरह बन जाता है। तब जो है हमारे लिए एक जीवन भी हमारा जो है बहुत दूभर हो जाता है। इसके अलावा भी कारण है कि जिसको लीवर रिलेटेड बीमारी है, जैसे पीलिया हो गया, तो पीलिया होने से क्या है कि लाल रक्त कणिकाएँ वो ज़्यादा जो है ये बिलिरुबिन जो ज़्यादा छोड़ता है, ज़्यादा बनाता है। तो ये बिलिरुबिन जो द्रव होता है, तो ये द्रव क्या है धीरे धीरे उस नलियों में जाकर या धीरे धीरे वो क्या स्टोन के रूप में वो जमा होने लगता है। तो यह भी एक बड़ा कारण है। अब बात आती है कि क्या करें जब गॉल ब्लैडर ना हो, मान लो ऑपरेशन हो गया, किसी कारण से जो है पित्त की थैली निकल गई, तो उसके बाद का जीवन कैसा होगा। तो उसके लिए आप क्या करें, पहला जो है एनिमल जो प्रोडक्ट है, जो भी है प्रोटीन है, उससे बचें, बिल्कुल ना लें। दूसरा अपना लीवर जो ठीक रखें, जो सही कार्य करे, इसके लिए जो है हमें कुछ DIP डाइट जो है लेनी पड़ेगी। तीसरा जो फैट कम खाएं,
जिससे जो है वसा का जो है पाचन के लिए, क्योंकि वो तो है ही नहीं कि पित्तरस जो तो है ही नहीं उसमें। फल सलाद ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। 8 से 10 गिलास पानी प्रतिदिन पिएं या 2 से 2.5 लीटर 3 लीटर तक पानी पिएं। और ऐसे लोग जो है जिनकी वास्तव में मतलब जैसे गॉल ब्लैडर नहीं है, तो उनको एक बार में ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, हजम नहीं कर पाते। तो इसीलिए उनको बार बार मतलब खा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके खाएं, मतलब ये है। अब बात आती है कि जो गॉल ब्लैडर को हम ठीक कैसे करें। जो बीमारियां जो गॉल ब्लैडर में जो है स्टोन बन चुका है, इसको हम ठीक कैसे करें, पथरी को ठीक कैसे करें। तो सबसे प्रमुख जो है आप डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी द्वारा जो है बताया गया और लोगों तक ये जानकारी पहुंची हैं, आप उनकी वीडियो देख सकते हैं। DIP डाइट, आप DIP डाइट को लें, जिसमें फल और सलाद अधिक से अधिक खाएं। मैं संक्षिप्त में आपको बताता हूं कि 12 बजे तक आप जो है केवल फल पे रहें, और जिसमें आपका बॉडी वेट इंटू 10 ग्राम, यानी कि जैसे मेरा 70 kg या 60 kg वेट है, तो कम से कम 600 ग्राम फल और खाना है। उसके बाद जब खाना खाने बैठें तो 2 प्लेट रखें, एक में सलाद रखें और दूसरे में जो भी भोजन आप खाते हैं। और आपको करना क्या है कि पहले प्लेट 1 खाना है, जिसमें आपका बॉडी वेट इंटू 5 ग्राम, जैसे मेरा 60 किलो वज़न है, तो कम से कम जो है मुझे, जैसे फल अब मुझे 600 ग्राम खाने थे, तो सलाद उसका आधा कर सकते हैं, 300 ग्राम मुझे जो है सलाद पहले खाना होगा 10-15 मिनट में अच्छी तरह चबा के, उसके बाद भोजन करना है। शाम के समय जब है उस समय भी 2 प्लेट रखनी है, फल भले ना हो, लेकिन जो है आपको सलाद दोनों टाइम लेना है। तो उस समय जो है फिर 300 ग्राम सलाद पहले खाना है, फिर जो है आपको जो भी खाना है वो खाना है। और इसके अलावा कुछ परहेज भी करना है, जैसे रिफाइंड फूड वगैरह, पैकिंग फूड है, डालडा वगैरह है। इसके अलावा चाय और कोल्ड ड्रिंक और मतलब जो भी केमिकल जो भी अपन खा रहे हैं, जो भी खाद्य पदार्थ, इनका जो है हमें ध्यान रखना है। क्योंकि जब इनको स्टोन क्यों बन रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी इसको फ़िल्टर नहीं कर पा रही, छान नहीं पा रही, इसीलिए तो पथरी बन रही है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इसके अलावा एक मैं आपको नुस्खा भी बता रहा हूँ, जो डॉक्टर मानव समर्थ ने जो है बताया और कई लोगों पर उन्होंने प्रयोग भी किया। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी की जो है टीम ने भी इस पर प्रयोग किया है। तो उनके द्वारा बताया गया एक फार्मूला जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। इसमें आपको क्या करना है, पहला मीठा सोडा लेना है, दूसरा हल्दी पाउडर, तीसरा सौंठ पाउडर और चौथा रेवन चीनी लकड़ी पाउडर, ये बाज़ार में मिल जाएगा। इन चारों चीज़ों की 20-20 ग्राम इनकी मात्रा ले लें, कूट कर पीस कर पाउडर बना लें। अब करना क्या है, 1-1 ग्राम पाउडर सुबह शाम गुनगुने पानी से खाली पेट लेना है। सुबह खाली पेट लेना है, शाम को जैसे खाना खाते हैं उसके 1 घंटे या 1.5 घंटे पहले जो है हम इसको गुनगुने पानी से ले लें। और ये हमको कब तक करना है, कम से कम 30 दिन तक तो ये करना ही है। परहेज क्या करना है, जो ठंडी चीज़ें नहीं खानी, तला भोजन ये सब चीज़ें नहीं खानी है। जितने भी केमिकल जो मैंने अभी आपसे चर्चा की, ये सभी चीज़ें जो भी है, या ये कहें कि DIP डाइट हमको लेना है, इन चीज़ों को परहेज करना है। तो जो भी आपके गॉल ब्लैडर में जो समस्याएं हैं वो ठीक होंगी। आपकी पथरी है तो वो ठीक होगी, वो जो बन भी गई हैं वो धीरे धीरे जो है डाइल्यूट हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। और इस तरह से हज़ारों लोगों पर इसका प्रयोग भी किया और ठीक भी हो, और आपको खुद पता चल जाएगा कि हम पहले से बेटर फील कर रहे हैं। तो और इस तरह से आप इस वीडियो को जो है, इस जानकारी को और लोगों तक पहुँचाएँ। हम इस माध्यम से क्या है अन्य लोगों को जो है जानकारियाँ दे सकते हैं। उनका जीवन जो है एक जो ये मानिए कि जीवन ऐसा हो गया है कि जीना ना जीना, मतलब ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसको बीमार रहते हुए भी हम जो है ज़िंदा रहने की कोशिश में लगे हैं। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी कहते हैं कि हम जो है आज के समय में ऐसा जीवन जी रहे हैं कि ज़िंदा रहते हुए, मतलब बीमार रहते हुए ज़िंदा रहने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो इस तरह से ऐसा जीवन हम सभी ना जिएं। स्वस्थ रहने का सभी को हक है, तो सभी लोग स्वस्थ रहें और जिनको ये समस्याएं हैं वो दूर करें। तो फिर से जो मैं कहूँगा कि आप जो है वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। सभी साथियों को अनिल विमल का नमस्कार।